बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था विक्रम। वह जीवन भर धन, शक्ति और वैभव की दौड़ में रहा। उसने बहुत से व्यापार किए, संपत्ति अर्जित की, लेकिन कई बार अपने लाभ के लिए झूठ, धोखा और अन्याय का सहारा लिया। वहीं उसने कुछ अच्छे काम भी किए, मंदिर बनवाया, गरीबों को भोजन कराया और शिक्षा के लिए दान दिया। एक दिन अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से निकली, उसे 2 यमदूतों ने आकाश मार्ग से यमलोक की ओर ले जाना शुरू किया। रास्ते में विक्रम भयभीत था। उसके मन में सवाल था, क्या मुझे नरक मिलेगा या स्वर्ग? विक्रम को यमलोक के भव्य दरबार में लाया गया। वहां सिंहासन पर विराजमान थे धर्मराज यमराज, जिनके एक हाथ में गदा थी और दूसरे में न्याय का तराजू। पास में चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके पास विक्रम का पूरा जीवन वृत्त अंकित था। हर अच्छा बुरा कर्म, हर भावना, हर विचार। चारों ओर स्तब्ध शांति थी, केवल धर्म के स्वर गूंज रहे थे। विक्रम को एक स्थान पर खड़ा किया गया और यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, चित्रगुप्त, विक्रम के जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। चित्रगुप्त ने अपने दिव्य ग्रंथ से पढ़ना शुरू किया। इसने झूठ बोला, कई लोगों को व्यापार में धोखा दिया, जरूरतमंद की मदद से मुंह मोड़ा, लेकिन इसने 5 बार भूखों को भोजन कराया, अनकन्या की शादी करवाई और दैत निर्धनों को शिक्षा के लिए धन दिया। अब यमराज ने आदेश दिया, सत्य और असत्य के कर्मों को तराजू में तौला जाए। 2 दिव्य दूत सामने आए। एक के हाथ में पुण्य की स्वर्ण तुला थी, तो दूसरे के हाथ में पाप की काली तुला। जैसे जैसे कर्म रखे जाते, पाप की तुला झुकने लगी। विक्रम का चेहरा फीका पड़ गया। लेकिन तभी पुण्य के कुछ बड़े बड़े कर्म, जैसे गरीब कन्या की शादी और शिक्षा दान, उस तुला में रखे गए, जिसे वह थोड़ी ऊपर उठी। यमराज का निर्णय। यमराज बोले, हे विक्रम, तूने जीवन में दोनों प्रकार के कर्म किए। तेरे पाप अधिक है, पर कुछ पुण्य कर्मों ने तुझे नरक की गहराई में गिरने से बचा लिया है। तेरे लिए 3 परिणाम तय किए गए हैं। तेरे पहले जन्म के यूनियन के कारण तुझे पंचम नरक रौरव में 3 दिन रहना होगा, जहां तू अपने पापों का पश्चाताप करेगा। उसके बाद तेरे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप तुझे स्वर्ग के मध्यम लोक में 10 दिन तक विश्राम मिलेगा। फिर तुझे पृथ्वी पर पुनर्जन्म दिया जाएगा, एक साधारण जीवन, परंतु सेवा और सत्य का मार्ग चुनने का अवसर। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, मैं समझ गया कि हर कर्म, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उसका लेखा जोखा होता है। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि हर क्षण का उपयोग सत्य, सेवा और प्रेम में करना ही असली जीवन है। यमराज मुस्कुराए। जो आत्मा पश्चाताप करती है और सुधार का संकल्प लेती है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। विक्रम को पहले नरक में ले जाया गया, जहां उसने अपने पापों के दृश्य देखे। कैसे उसके कारण एक विधवा भूखी सोई थी, कैसे एक किसान का खेत छिन गया, कैसे उसके झूठ ने एक सच्चे व्यक्ति की बदनामी कर दी थी। हर दृश्य उसके मन में शूल की तरह चुभा। लेकिन फिर उसे स्वर्ग में ले जाया गया, जहां उन बच्चों की आत्माएं मिली जिन्हें उसने शिक्षा दी थी, और वह कन्या मिली जिसकी शादी में उसने सहयोग किया था। वे आत्माएं उसका स्वागत कर रही थी। अंततः यमराज ने आदेश दिया, इस आत्मा को अब मानव जन्म में भेजा जाए, जहां यह सेवा, तप और सच्चाई के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करने का अवसर पाएगी। चित्रगुप्त ने नए जीवन का विवरण लिखा और यमदूतों को आदेश दिया, सीख। यह कहानी सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि हमें यह समझाने के लिए है कि हर कर्म का फल होता है। पाप और पुण्य का लेखा जोखा अचूक है, और यमराज का न्याय पूर्णतः निष्पक्ष और दयालु होता है, जहां पश्चाताप और सुधार का भी मूल्य है। निष्कर्ष, यमराज का दरबार सिर्फ सजा का स्थान नहीं, बल्कि आत्मा को सीख देने और सुधार का अवसर प्रदान करने वाला दिव्य स्थान।